अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग इन सैप। सैप 2000 के अंदर हाउ टू डिज़ाइन अ कमर्शियल बिल्डिंग इन अ सैप यूजिंग सैप एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग। तो सैप को सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए हम इसका आज डिज़ाइन देखेंगे एक कमर्शियल बिल्डिंग का। तो ये उसका डिज़ाइन कह लें कि ड्राइंग उसकी है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग बिल्डिंग इस तरह दिखेगी, अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। और अलोंग द वाई एक्सिस यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। वाई डायरेक्शन में ये इस तरह की कुछ दिखेगी, इसका फेस इस तरह होगा। और वर्टिकली आपको इसका जी में पता है कि इसकी कितनी स्टोरी है, 11 फुट की। एक्स एक्सिस में इसकी स्पेसिंग 15 फुट की है, जबकि वाई के दरमियान इसकी स्पेसिंग जो है वो 18 फुट है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी ग्रिड लाइन कितनी आएंगी, एक्स एक्सिस के अलोंग अलोंग द एक्स एक्सिस इसकी ग्रिड्स लाइन आएंगी 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ इसमें ग्रिड्स लाइन आएंगी अलोंग दी एक्स एक्सिस। और अलोंग दी वाई एक्सिस जो आएगी इसमें 1 2 3 4 4 इसमें आएंगी, और जिनके दरमियान स्पेसिंग 18 फुट होगी, ठीक है। और वाई जी के अलोंग जो आएगी वो वर्टिकली 2 3 आएंगी, 1 2 3, और 11 फुट की इसकी हाइट होगी। तो ये हम इसकी मॉडलिंग करेंगे पहले, फिर उसके बाद उसको डिफ़ाइन मटेरियल वगैरह करके एनालाइज करेंगे प्रॉपरली, फिर उसका डिज़ाइन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन का यहाँ पे मटेरियल जो है गिवन रहेगा आपके पास। तो इसमें डिज़ाइन में होता क्या है एक्चुअली, कोई भी बिल्डिंग आप डिज़ाइन करने जा रहे होंगे, जब जा रहे होंगे तो फिर आपके पास 3 इसके मेन मेंबर होते हैं। एक बीम होता है, एक कॉलम होता है और एक स्लैब होती है, ठीक है। तो मेन ये होते हैं, इसके अलावा एक और भी होता है फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन हम लास्ट बाद में देखेंगे, इसके बाद अगले ट्यूटोरियल में। तो स्लैब आज हम 3 ये देखेंगे मेंबर, बीम कॉलम और स्लैब, जो हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये इसके मेन होते हैं। तो ये कैसे डिज़ाइन करते हैं इनको पहले देख लेते हैं। तो जब हमें कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए दी जाती है तो हम उसमें पहले लोड वगैरह कैलकुलेशन देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि क्या कंक्रीट के बनानी है हमने, या स्ट्रेंथ हमें पता होती है कि इतनी स्ट्रेंथ हमें चाहिए, इतना लोड आएगा, इस तरह की बिल्डिंग है। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोड कैलकुलेशन करने के बाद स्ट्रेंथ पता लग जाती है, और उतनी स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए हमें अब कंक्रीट यूज़ करनी पड़ती है या फिर स्टील यूज़ करनी पड़ती है। तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करना पड़ता है। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन आपको पता होगा, तो वो भी मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है। तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करने के बाद हम उसके स्ट्रेंथ अचीव कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें हम चेक करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग के इतनी स्ट्रेंथ का इतने ग्रेड कौन सा ग्रेड यूज़ होगा बार का, इतनी स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए कंक्रीट की। तो वो बार भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्टीरअप के लिए बार यूज़ किया जा रहा है वो ये वाला यूज़ किया जा रहा है 40 KSI, ठीक है। जबकि दूसरा जो नॉर्मल रिबार यूज़ हो रहा है कंक्रीट के अंदर वो है 60 KSI। इसी तरह यहाँ पे लोड जो होंगे, कोई भी बिल्डिंग हो उसमें जो मेन लोड्स होते हैं वो डेड लोड होता है पहला, उसके बाद डेड लोड एक लाइव लोड होता है, ठीक है। उसके बाद अर्थक्वेक लोड होता है या विंड लोड वगैरह अदर लोड्स भी होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा देखेंगे, वो आज हम मेन जनरली देख रहे हैं कि कौन कौन से लोड आते हैं एक स्ट्रक्चर पे। तो एक डेड लोड होता है, यानी कि हर स्ट्रक्चर का एक सेल्फ वेट होता है। तो सेल्फ वेट जो वो भी एक लोड होता है, वो डेड लोड होता है, ठीक है। वो हम उसको डेड लोड का नाम देते हैं। और दूसरा जो है सुपर इम्पोज डेड लोड, जो कि डेड होता है, यानी कि अपनी जगह भी होता है लेकिन वो सुपर इम्पोज उस डेड लोड के ऊपर होता है। सुपर इम्पोज का मतलब, ठीक है, उसके ऊपर आने वाला। तो इट मीन्स के ये देखें, अगर ये सेल्फ बीम का सेल्फ वेट है तो इसके ऊपर हमने कोई ना कोई फ्लोर फिनिश भी बिछाया होगा, कोई टाइलें वगैरह लगाई होंगी, तो उनका लोड भी होगा, वो डेड लोड कहलाएगा, जो कि सुपर इम्पोज लोड का नाम देते हैं, ठीक है, जिसको हम। तो वो किस नाम करते हैं, जौन सा मटीरियल हम यूज़ करेंगे। और इसके मटेरियल में हम फ्लोर फिनिश यूज़ कर सकते हैं, ब्रिक ब्लास्ट ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर टाइलें लगाते हैं तो उसको हम टाइल्स बेड के नाम से कहते हैं, ठीक है। तो टाइल बेड अगर हम लगाएंगे, इधर हम इस केस में टाइल बेड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टाइल्स लगा रहे हैं, उनका उसकी थिकनेस हमें चाहिए। उसका लोड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूडीएल लोड हमें एक्चुअली चाहिए होता है स्लैब के अंदर। यूडीएल लोड अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड लोड चाहिए तो वो किस यूनिट में होता है, यूडीएल लोड होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसमें होता है। तो इसमें हमें चाहिए लोड, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें यूनिट वेट चाहिए उस मटेरियल का जिसका हम निकाल रहे हैं यूडीएल। तो उसका जो भी हमारा मटेरियल, अगर हम इसमें सुपर इम्पोज डेड लोड में अगर हम टाइल यूज़ कर रहे हैं तो टाइल की जो थिकनेस है वो चाहिए हमें, ठीक है, कितनी हाइट है उसकी थिकनेस चाहिए। उसके अलावा उसका यूनिट वेट चाहिए उस मटीरियल का। तो यूनिट वेट आपको नेट से वगैरह से मिल जाता है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन होती है। तो ये यहाँ पे जो जो यूज़ हो रही है टाइल्स, उसका जो मैंने नेट से निकाला पाउंड पर फीट क्यूब में, ये था इसका यूनिट वेट। इसके मैंने थिकनेस जो थी, इसकी टोटल थिकनेस कितनी थी, 3 इंच थी। 3 इंच को मैंने फुट में कन्वर्ट करके इस तरह इसका निकाल लिया यहाँ पे।
सुपर इम्पोज डेड लोड। फिर इसके बाद लाइव लोड किस तरह निकाला। लाइव लोड कमर्शियल बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ होते हैं, तो ये स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू कोड। ठीक है, नेट पे आप सर्च करेंगे तो कोड आपको मिल जाएंगे, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका लिंक। ठीक है, तो ये कोड नेट से मिल जाते हैं आपको। अकॉर्डिंग टू कोड अपने मुल्क के जो कोड है जो यूज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लाइव लोड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स के अकॉर्डिंग गिवन होते हैं। ठीक है, तो वो लाइव लोड आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये मैंने वहीं से लिया। कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 140 होता है, लाइब्रेरी के लिए 60 PSI होता है, और रेजिडेंशियल घर नॉर्मल घर के लिए वो 40 PSI होता है यूज़ नॉर्मली। ये तो सारा हो गया कि आपको जब कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करनी होती है तो आप लोड किस तरह निकालते हैं, लाइव लोड, डेड लोड, सेल्फ वेट वगैरह, ये स्ट्रेंथ कैसे अचीव करते हैं, क्या ग्रेड यूज़ करना है, वो सारा देखने के बाद आप शुरू करते हैं मटेरियल, गिवन मटेरियल। उसके बाद आपको ये भी चाहिए होता है कि आपको बीम का साइज़ कहाँ से क्या रखना है। ट्रायल करते हैं आप कि आया कि ये साइज़ जो मैं लेने जा रहा हूँ ये ठीक है या नहीं ठीक। आप पुट करेंगे सैप में एक दफ़ा, अगर वो फेल हो रहा होगा वो बीम तो फिर दोबारा उसका साइज़ बढ़ा देंगे। यूँ करते करते ट्रायल करेंगे, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। तो ये बीम के लिए भी करेंगे, कॉलम के लिए भी यही, और प्रोसीजर स्लैब के लिए भी यही है। या इससे एक्यूरेट करने के लिए आप पता क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्या करेंगे, इसकी साइजिंग, इसके साइज़ एक्यूरेट आप कैसे मेजर कर सकते हैं। ये एक मेथड होता है प्रीलिमिनरी डिज़ाइन। ठीक है, तो इनका प्रीलिमिनरी डिज़ाइन होता है, तो वो उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आप चाहें तो वो भी देख लें। ठीक है, वो देखेंगे तो उससे आपको एग्जैक्ट इसके ऑलमोस्ट करीब करीब इसकी डेप्थ मिल जाएगी, इसके डायमेंशन मिल जाएंगी, जिसको आप एक दफ़ा ही पुट करेंगे और आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, वो ओके हो जाएगा बीम कॉलम वगैरह। ठीक है, लेकिन प्रीलिम या ये डिज़ाइन कर लेते हैं, या फिर हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ होता है फील्ड में ज़्यादातर। उसमें आप ट्रायल कुछ हिस्से बना लेते हैं कि ये या ये बीम यूज़ करेंगे, अगर इस पर नहीं होगा तो दूसरे पे कर लेंगे, इस पर भी नहीं होगा तो इस पर कर लेंगे, यूँ बढ़ाते जाते हैं साइज़। ठीक है, ट्रायल करते हैं। तो हमें ये ट्रायल किस तरह करते हैं, ये इसका फार्मूला होता है 3 बाय हीट एंड ट्रायल मेथड में इसका फार्मूला ये होता है 3/4 इंटू शॉर्टर स्पैन। शॉर्टर स्पैन में अब क्या है, ये यहाँ पे ये बीम जो यूज़ हो रही है, ये देखें फर्स्ट का एक ये बीम है और यही अगर आप इसका शॉर्टर स्पैन देखेंगे, आप शॉर्टर ये वाली बनेगी डायमेंशन। ठीक है, सेंटर टू सेंटर 15 बनती है। ठीक है, आप 15 यूज़ करेंगे 18 की बजाय। ठीक है, 18 नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये सारे बीम है इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो 18 का भी है और 15 का भी है। तो जो शॉर्टर डायमेंशन स्पैन है वो यूज़ करेंगे आप 15 फुट। 15 फुट यूज़ करेंगे इसमें, तो आपके अप्रोक्सीमेटली ये फुट में आंसर आ रहा है। ठीक है, सॉरी इंच में आ रहा है। ठीक है, ये आंसर आपको याद रखें इंच में देगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली इंच में आंसर आया आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे 12, इसको अप्रोक्सीमेटली 12 इंच कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी यहाँ पे इसकी विड्थ है, ये विड्थ ऑफ बीम आ गई, बीम की विड्थ आ गई मेरे पास 12। तो ये तो मेरे हीट एंड ट्रायल मेथड से आ गई। अब डेप्थ किस तरह निकालनी है, डेप्थ अप्रोक्सीमेटली इससे ज़्यादा ही होगी, 2 टाइम ज़्यादा कर ले, मतलब 2 ऐड कर दे इसमें 14 हो जाएगा, या 14 रख लें या 16 रख लें डेप्थ, या 18 यूँ बढ़ाते जाएँ। ठीक है, तो विड्थ इसकी ऑलमोस्ट सेम रख लें आप। तो ये ट्रायल है, पहला यूज़ करेंगे आप ये वाला, फिर उस ये नहीं ओके होगा तो ये कर लेंगे यूज़, फिर उससे बड़ा ये कर लेंगे यूज़। तो इस तरह आप बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, डेप्थ। तो ये है बीम के लिए प्रोसीजर। इसमें अगर कॉलम के लिए देखा जाए, कॉलम में आप रेक्टेंगुलर कॉलम अगर यूज़ कर रहे हैं इस केस में, तो आप दोनों साइड पे सेम रखेंगे, और इसकी जो मिनिमम विड्थ होगी बीम की, आपने जो अभी सिलेक्ट की वो 12 है, तो वही आप कॉलम की वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना कॉलम। ठीक है, ट्रायल करना, यानी कि 12/12 रखेंगे, फिर उसके बाद बढ़ाएंगे। अगर वो ओके नहीं होगा तो मिनिमम जो आपका होगा स्टाइल स्टार्टिंग जहाँ से होगी वो इसकी डेप्थ से होगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है स्लैब की थिकनेस। स्लैब की थिकनेस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। ये अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, इससे आपको करीब करीब आपको रिजल्ट ओके मिल जाता हो जाता है। तो पैरामीटर डिवाइडेड बाय 180 होता है। पैरामीटर क्या है, कोई भी स्लैब लें तो उस स्लैब का अगर आपको डेप्थ चाहिए, थिकनेस चाहिए, तो आप उसका पैरामीटर डिवाइडेड बाय 180 करेंगे, तो ये आपके पास इंच में आंसर कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो पैरामीटर क्या होता है, ये अगर स्लैब है इसका 18 फुट, ये 15 फुट, ये 18, ये 15, तो तीनों ये चारों को साइडों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 180 कर देंगे। ये फुट में था, इसको इंच में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है। तो ये मैं 6 इंच मिनिमम जो आपको थिकनेस होती है स्लैब की वो 6 इंच होती है, इससे कम नहीं ले सकते आप, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो 6 इंच मैं यहाँ पे लूँगा। तो ये है ट्रायल जो मैं करूँगा। ठीक है, ये साइज़ मैंने रख ली हैं जो मैं स्लैब में पुट करूँगा, और यहाँ पर इसका डिज़ाइन हम देखते हैं क्या क्या किस तरह होता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन होते हैं, जिस तरह हमने सारे स्टेप देखे थे पिछले लेक्चर में, कि पहले होता था हमारा फॉर्मेशन ऑफ ग्रिड्स, फिर उसके बाद होता था डिफाइंड मटेरियल, फिर उसके बाद डिफाइंड सेक्शन एरिया, फिर उसके बाद ग्रिड्स लाइन को उनको ड्रा करते थे मटेरियल्स को, फिर उसके बाद लोड पैटर्न डिफाइंड, फिर उसके बाद मास सोर्स लोड कम्बिनेशन, असाइन द लोड, एनालाइज, फिर उसके बाद डिज़ाइन और चेक एंड में
तो ये हमारा प्रोसीजर था, ये फ्लो चार्ट था, ये पिछले लेक्चर में हमने देख लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें न्यू मॉडलिंग करनी है। न्यू मॉडलिंग में ग्रिड्स पे जाके हम न्यू मॉडल यहाँ से भी कर सकते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर बना सकते हैं सिंपल, लेकिन अब हम ग्रिड से स्टार्ट से मूव करेंगे। तो हमें एक्स डायरेक्शन में कितने चाहिए ग्रिड्स? हमें एक्स डायरेक्शन में 5 ग्रिड्स चाहिए, जबकि वाई डायरेक्शन में हमें 4 चाहिए, और जबकि हमें जी डायरेक्शन में 3 चाहिए ग्रिड्स। और इनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? पहले एक्स डायरेक्शन में जो स्पेसिंग है वो 15 फुट है, और उसके बाद 18 फुट, ठीक है, और इसमें 11 फुट। तो आई थिंक मैंने इसमें यूनिट कन्वर्ट किए थे कि हाँ जी सही है, फुट में ही है, लेकिन अब हमें ये यूनिट रखना है किसमें? PSI पाउंड में, ठीक है, पाउंड फुट में कर लें आप। और ये एंड में ये यूनिट जो होता है ये इसका टेम्परेचर का है, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं, अब हमें क्या करना है, इसमें डिफाइन मटेरियल में जाना है। इसके बाद डिफाइन मटेरियल डिफाइन करेंगे। हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए तो डिलीट कर दें, हमें खुद से बनाना है ऐड न्यू मटेरियल। यहाँ पे आप अपनी कंट्री का दे सकते हैं अगर आपका है, यहाँ पे ओके करते हैं, वरना हम करीब पढ़ते हैं इंडिया की या यूनाइटेड स्टेट। हम पाकिस्तान में है तो यूनाइटेड स्टेट या इंडिया कोई भी चूज़ कर सकते हैं, तो यूजुअली इंडिया ही सिलेक्ट कर लेते हैं, करीब पड़ता है, ठीक है। इसमें अब मटेरियल हमें कंक्रीट चाहिए, तो इंडियन यूज़र इसमें आ जाएगा। और इसमें कौन सा कंक्रीट चाहिए हमें? US स्टैंडर्ड इसमें कर लेते हैं, इसमें सिंपली हो जाएगा। और इसमें कौन सा चाहिए? FC 3000 चाहिए PSI में, तो ये ओके करते हैं। और इसको अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, इसमें आप यूनिट पर वॉल्यूम अपनी मर्ज़ी से डालना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप मेसनरी बनाना चाहते हैं, मेसनरी वाल वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप ऐड न्यू मटेरियल में जाएंगे, कोई मटेरियल बनाएंगे, तो उसमें आप एक इसमें अदर का ऑप्शन भी होता है, ठीक है, जिस तरह आप ये जा रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो इसमें अदर का ऑप्शन भी होगा, अदर पे क्लिक करेंगे तो आपको वो मेसनरी बना सकते हैं आप उससे। उसमें आपको इलास्टिक मॉडुलस डालना पड़ेगा यहाँ पे उसका, मेसनरी का, और इसमें वेट पर यूनिट वॉल्यूम डालना पड़ेगा, ठीक है। आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी मटेरियल की अपनी स्पेसिफिकेशन जो गिवन होगी आपको। तो ये सारे मटेरियल, लाइट वेट कंक्रीट भी आप कर सकते हैं, इसमें वेट उसमें स्ट्रेंथ सेम आती है, लेकिन वेट कंक्रीट का जो है वो कम हो जाता है। तो यूजुअली ये ज़्यादा वो पैसा इसमें ज़्यादा लगता है, तो ये इकोनॉमिकल हो जाता है इसमें, ठीक हो गया। तो इसलिए यूज़ नहीं करते, प्रेफर नहीं करते ज़्यादा। तो इसमें ये सारा हमारे ओके है डिज़ाइन। अगर हम आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ से भी ओके कर दें। तो ये हमारा हो गया डिफाइन मटेरियल FC। FY डिफाइन करना है अब हमें, तो ये हमें नहीं चाहिए, ये हम डिलीट कर देते हैं। तो ऐड न्यू मटेरियल में जाके अब हमें स्टील चाहिए, सॉरी स्टील नहीं, आपने याद रखना स्टील और रिबार में फ़र्क है। आपको सरिया चाहिए, रिबार सरिया है जो कि कंक्रीट में यूज़ होगा। तो इसमें आपको कौन सा चाहिए, कोई भी सिलेक्ट कर लें। इसमें ग्रेड कौन सा चाहिए आपको? 60, ठीक है, ओके कर देते हैं। और ये आप देख भी सकते हैं यहाँ से मॉडिफाई में जाके कि ये PSI कितना है, KSI में केप्स फुट, ठीक है। ये देख सकते हैं 60 है, ठीक है, हमें 60 का ही KSI में चाहिए था क्वेश्चन में भी, ठीक है। आप ये और ये एक्सपेक्टेड यील्ड्स जो होती है स्ट्रेस, यानी कि ये मिनिमम कम से कम ये है वैल्यू इसकी, ठीक है, इस मटेरियल की कम से कम यील्ड स्ट्रेस ये है, और टेंसाइल स्ट्रेस कम से कम ये है। अब इससे एक्सपेक्ट हम करते हैं कि इससे ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी सी बढ़ा के आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह 60 है तो 66 कर दिया इसने, और 99 कर दिया। तो एक्सपेक्टेड आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं कि ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इतनी जाएगी, ठीक है, तो वो उतनी जाएगी मटेरियल में। आप इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, मटेरियल की स्ट्रेंथ यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक हो गया। तो ये हमने रिबार, इसको नाम भी दे सकते हैं या ना दें, रहने दें, ठीक है, ओके करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी कंक्रीट है और ये हमारे रिबार हो गया सिलेक्ट। एक और हमने रिबार बनाना है जो कि स्टीरअप्स के लिए बनाना है, तो उसका ग्रेड क्या होगा? उसका 40 ग्रेड होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो 40 ग्रेड सही है, ओके कर दें। मटेरियल हो गया हमारे डिफाइन। इसके बाद हमने क्या करना होता है, डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज। अब इनको सेक्शन देना है कि इसका क्रॉस सेक्शन किस टाइप का होगा, बीम होगा, कॉलम होगा, स्लैब होगा। तो फ्रेम सेक्शन में जाएंगे अगर हमें बीम और कॉलम बनाने हैं, तो इसमें इंपोर्ट, अगर आपके पास कोई PDF फाइल पड़ी है, आप बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई भी सेक्शन, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा फाइल नहीं है
या इधर कोई आपको फ़ाइल नहीं मिलती तो आप नेट से फ़ाइल डाउनलोड करके आप यहाँ से इस पे जाके यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये अभी ओपन हो जाएगा, यहाँ अगर फ़ाइल होती मेरे पास तो मैं ओपन कर सकता था। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं खुद से इंपोर्ट नहीं कर रहा, अब यहाँ ऐड कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, कंक्रीट बनानी है, रेक्टेंगुलर का बीम बनाने जा रहा हूँ मैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ बीम का। ठीक है, इसको बीम का नाम देता हूँ, बीम 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, जो कि मैं कितने की बना रहा हूँ, इसकी पहले की जो मैंने रखा था वो डेप्थ थी 14 इंच, और जबकि इसकी विड्थ थी 12 इंच। ठीक है, और इसकी कंक्रीट रीइंफोर्समेंट देख सकते हैं आप यहाँ से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कॉलम आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं या बीम। ठीक है, तो मुझे तो करना है बीम डिज़ाइन। ठीक है, तो बीम डिज़ाइन करना है, उसके अंदर बीम के अंदर आपने जो कंक्रीट डालनी है वो तो ये थी। ठीक है, मटेरियल में वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। लेकिन अब आपने वो सरिया बताना है कि इसमें ये जो सरिया डले हुए हैं ये कितने आएंगे। ठीक है, और कैसे कैसे आएंगे। तो ये अगर आपने ये तो आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो ये M3 कि ये मूवमेंट 3 यानी कि 3 जो है इसके अलोंग जो मूवमेंट आएगी। आप बीम देख सकते हैं, आप बीम में फोर्स एक डायरेक्शन में आती है सिर्फ टॉप से। ठीक है, यहाँ से साइडों से नहीं आएगी। यहाँ पे लोड जो आएगा वो टॉप से आएगा। ठीक है, इसमें तो इस एक्सिस के यानी कि 3 एक्सिस जो है इसके अबाउट जो मूवमेंट क्रिएट होगा उसके लिए ये डिज़ाइन करेगा सिर्फ। ठीक है, बीम को। और बीम होती भी इसलिए है। ठीक है, जबकि कॉलम होता है उसमें चारों तरफ से, यहाँ से भी आता है फोर्स, ऊपर से भी आता है और साइडों से भी आता है। तो अलोंग द 2 डायरेक्शन भी आता है, 3 डायरेक्शन भी मूवमेंट क्रिएट होता है, और उसमें फोर्स भी आती है, एक्सियल फोर्स। ठीक है, तो ये तीनों के लिए डिज़ाइन करता है कॉलम को, इसलिए यहाँ पे PM2 3M लिखा हुआ है। ठीक है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये उसकी बस डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रीबार मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हैं कि बीम में अगर आपने शेयर रीइंफोर्समेंट देनी है तो उसके लिए कौन सा बार यूज़ करना है। तो शेयर रीइंफोर्समेंट के लिए यहाँ पे मैंने 40 ग्रेड का बार यूज़ करना था जो मैंने डिफाइन किया था। अगर आप भूल जाते हैं कोई यहाँ पे डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ प्लस का साइन है यहाँ पे ऑलरेडी, आप इस पर क्लिक करके जाके दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं, मटेरियल को चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल पुट होना चाहिए यहाँ पे रिबार का। यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूडनल बार 60 ग्रेड यूज़ कर रहा हूँ, और जो डाइस बार यानी कि शेयर इन्फोर्समेंट जो यूज़ कर रहा हूँ बीम के अंदर वो 40 ग्रेड का है। ठीक है, और ये कवर है टॉप से और बॉटम से। ठीक है, आप ये अपनी मर्ज़ी से जो रखना चाहें रख सकते हैं, तो ये यूजली मैं यही रख लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कंक्रीट की यहाँ पे उसने शो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जो सरियत है वो ये डिज़ाइन करेगा एक्चुअली। इसका मतलब है कि ये डिज़ाइन करके खुद आपको बताएगा कितने नंबर ऑफ बार आएंगे। ठीक है, इसके बाद अब इसमें सेक्शन प्रॉपर्टी, ये जो कंक्रीट यूज़ हो रहा है इसमें इसकी सेक्शन प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो सेक्शन प्रॉपर्टीज़ ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ से। तो ये चेंज करने के लिए आप अगर ये वैसे हर सेक्शन की ये जो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे डेप्थ और विड्थ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक्शन प्रॉपर्टीज़ दे देगा आपको, आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी अपनी होती हैं मटेरियल की। लेकिन अगर आप फिर भी चेंज करना चाहते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं कुछ मटेरियल्स की, जो कि ये हैं। ठीक है, उनमें से कुछ चीज़ों की आप चेंजिंग कर सकते हैं। 1 का मतलब है कि ये फुल, ये अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई 1.1 है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इस बीम का, तो वो 100% यूज़ हो रहा है। 1 का मतलब है वो 100% यूज़ होगा डिज़ाइन के दौरान। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 9 कर दें, मीन्स कि आप 90% यूज़ कर रहे हैं इसका एरिया, टोटल यूज़ नहीं कर रहे। 10% जो है वो बचा हुआ है अभी भी। इसका मतलब क्या है, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमारा डिज़ाइन जो ज़्यादा एक्यूरेट हो रहा है। ठीक है, इसका इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर आपको जेब में 10 रुपये हैं और आप चीज़ लेने निकलते हैं, वो 5 रुपये की चीज़ है, आप 10 रुपये लेके निकलते हैं, मीन्स कि आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी है आपके पास। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हुए चलते हैं आप, तो ये आप चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप 1.1 भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। तो ये कितने % यूज़ करने हैं आपने ये चीज़ें डिज़ाइन के दौरान, मास कितना यूज़ करना है, वेट कितना, टॉर्शन कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट आप कम कर देंगे, इट मीन्स कि आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ये कांस्टेंट जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना बढ़ाएंगे उतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तरफ जाएंगे आप। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये डिज़ाइनर को पता होनी चाहिए कि किस तरह आप मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें। तो ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर हो तो उसमें ये चेंजिंग करनी पड़ जाती है अपनी मर्ज़ी से, सेक्शन प्रॉपर्टीज दें। तो ये बीम 1 हमने बना दिया है, ओके करते हैं। अब एक और बीम बनाते हैं कंक्रीट का ही रेक्टेंगुलर, बीम 2 बना देते हैं इसमें, जिसकी डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ इसकी होगी 16 कर देते हैं, 16 इंच।
और इसकी 12 इंच, ठीक है। और इसकी कंक्रीट इन्फोर्समेंट आप देख सकते हैं अगर, और ये बीम बनाना चाहते हैं बीम पे क्लिक करते हैं, कवर वही रहने दें, ये ग्रेड 40 करते हैं, बस ओके कर दें। तो ये डिज़ाइन ओके हो गया, बीम 2 है, ठीक है, इसका नाम दे दें। इसके बाद आप ओके कर दें। इसके बाद आपने क्या करना है, कॉलम देना है। तो कॉलम देने के लिए कंक्रीट ही रेक्टेंगुलर में जाएंगे। कॉलम कितने बाय कितने का देना है, दोनों सेम रखने हैं, यानी कि 1 फुट बाय 12 इंच बाय 12 इंच, यानी कि 1 फुट देना है, ठीक है। तो इसकी भी देख लेते हैं, ये कॉलम ही यहाँ पे सिलेक्ट है। अगर आप रेक्टेंगुलर कॉलम देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, सर्कुलर देना चाहते हैं तो इस पर, और स्पाइरल का भी फिर क्लिक कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर देंगे कॉलम हम दे रहे हैं, और इसमें कवर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वो ये देखा बता रहा है नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार अलोंग दी 3 डायमेंशन, यानी कि इसके अलोंग जितने नंबर ऑफ बार आएंगे वो कितने हैं, वो 3 है जो यहाँ शो हो रहे हैं। और अलोंग दी नंबर ऑफ कन्फाइनमेंट बार, यानी कि जो रीइंफोर्समेंट है, शेयर रीइंफोर्समेंट जो टाइस जिनको कहते हैं, वो अलोंग 3 डायमेंशन 3 डायरेक्शन, यानी कि इसके अलोंग कितनी आ रही हैं। तो ये इस तरह है, नंबर ऑफ बार स्टाइरफ वगैरह शो कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बार जो है इसका साइज़ भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे इंच नंबर में गिवन है, 10 मिलीमीटर इसमें गिवन है। इसके बाद 6 इंटू डाया, ये भी कर सकते हैं आप, जो डाया इसमें यूज़ कर रहे हैं आप। तो ये एक्चुअली ये चीज़ें आपको करने की तब ज़रूरत पड़ती है जब आप चेक करना चाह रहे हो अपनी रीइंफोर्समेंट, अपना कॉलम को चेक करना चाह रहे हो कि वो फेल तो नहीं हो रहा। लेकिन जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो डिज़ाइन के वक्त इन चीज़ों को मैटर नहीं करती, वो ये सैप के अंदर ऑटोमेटिकली वो खुद इसको एक्चुअली डिज़ाइन करके देता है। वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करता, वो चेक नहीं करता, वो खुद से डिज़ाइन करता है कि नंबर ऑफ स्टीरअप्स कितने आएंगे, कितने बार आएंगे, कितना एरिया स्टील रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करते हैं, अगर इस पर क्लिक करते हैं तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस पर क्लिक करते हैं डिज़ाइन के लिए तो वो इन चीज़ों को खुद से डिज़ाइन करेगा सैप, ठीक है। तो इसका भी स्टीरअप्स जो है 40 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये बन गया हमारा कॉलम, ठीक है, ये हमारा हो गया कॉलम। इसके बाद एक और हम कॉलम बनाते हैं यहाँ पे, कितने बाय कितने का, 15 बाय 15 है, 15 इंच बाय 15 इंच, ठीक है। और इसकी आप रेनफोर्समेंट भी देख सकते हैं कॉलम के, 40 कर दें और ये ओके कर दें, ये ओके करते हैं। ये कॉलम 1 और कॉलम 2 बन गया। अब आपने स्लैब डिज़ाइन करनी है डिफ़ाइन। इसमें सेक्शन प्रॉपर्टीज में एरिया सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपने शेल ही रहने देना है, ऐड से न्यू सेक्शन, यहाँ पे स्लैब देने जा रहे हैं। तो स्लैब की थिकनेस कितनी रखनी थी हमने, 6 इंच रखनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो 0.5 भी कर सकते हैं डायरेक्टली, 6 इंच। तो इसमें आप इसकी भी रीइंफोर्समेंट देख सकते हैं कितनी देनी है। तो ये रीइंफोर्समेंट मटेरियल कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, जो रीबार मटेरियल है वो कौन सा है, यहाँ पे 60 ग्रेड का बार यूज़ करेंगे। और ये भी आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी लेयर होंगी, वो लेयर खुद बता देगा कि कितनी रीइंफोर्समेंट लेयर में आएगी, 1 लेयर होगी या 2 लेयर होगी, या ठीक है, ये सारा खुद बता देगा। डिज़ाइन जब करता है तो वो चीज़ें खुद एनालाइज करता है सर। ओके करते हैं। यहाँ पे स्टिफनेस मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, फिर वही के सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि ये 100% यूज़ करनी है ये चीज़ या नहीं करनी। तो मास 100% यूज़ करना है या कितना ज़्यादा बढ़ा के यूज़ करना है या कम यूज़ करना है डिज़ाइन के दौरान। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप खुद से डाल सकते हैं। ये सेक्शन जो प्रॉपर्टी एडवांस कर रहे हो तो काम उसमें कर सकते हैं। इसमें मटेरियल कौन सा कंक्रीट का यूज़ करना है, 3000 PSI मटेरियल यूज़ करना है, और ये सारा कुछ हो गया। स्लैब भी डिज़ाइन ओके होगी, हमारी डिफाइन होगी। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके बाद हमें लोड पैटर्न डिफाइन करने हैं कि कौन कौन से लोड आने जा रहे हैं। एक तो डेड लोड तो आएगा ही आएगा, सेल्फ वेट मल्टीप्लाई, यानी कि ये सेल्फ वेट मल्टीप्लाई होगा इस डेड लोड के अंदर, जो हर मटेरियल का, यानी कि बीम का सेल्फ वेट भी आएगा, कॉलम का भी आएगा, और इसमें स्लैब का भी सेल्फ वेट मल्टीप्लाई एक दफ़ा होके आएगा 1 का मतलब ये है। एड न्यू लोड ये हो गया। इसके बाद हमें लाइव लोड डालना है, और हमारे पास कौन कौन से, एक है सुपर इम्पोज डेड लोड, तो वो भी डेड लोड है, सुपर इम्पोज डेड लोड कहते हैं उसको, ठीक है, SDL का है। और यहाँ पे ये भी डेड लोड की किस्म है, तो ये 0 कर देंगे हम। इसमें सेल्फ वेट नहीं आएगा, एक दफ़ा आ गया, दो बार नहीं हम सेल्फ वेट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एड न्यू लोड पैटर्न, इसमें आ जाएगा अब लाइव लोड। तो लाइव लोड जो है वो किस तरह आएगा, लाइव लोड एड न्यू लोड, ये हमारे डिफाइन हो गए। ये जनरली हम कर रहे हैं इसलिए हम 3 लोड ले रहे हैं, वरना अर्थक्वेक लोड वगैरह भी इसमें आते हैं। तो अर्थक्वेक लोड भी चले कर लेते हैं इसमें। तो अर्थक्वेक लोड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है,
तो ये भी ऐड कर लेते हैं। सॉरी, इसमें हम कोड डिफाइन करना भूल गए। कोड UBC97 कर लेते हैं, ठीक है, और इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे अर्थक्वेक लोड, और ये इसका UBC हम 97 यूज़ कर लेते हैं। इसमें ऐड न्यू लोड पैटर्न कर लेते हैं, और ये अलोंग दी वाई डायरेक्शन भी चूज़ कर लेते हैं अर्थक्वेक लोड, ठीक है। इसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, मॉडिफाई लोड पैटर्न। इसमें क्या है, एक्स के लॉन्ग लगेगा ये लेटर लोड, यानी कि सिस्मिक लोड अर्थक्वेक लोड आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है ये प्रोग्राम खुद से कैलकुलेट करेगा, या फिर आप कोई मेथड फार्मूला लगा के करना चाहते हैं तो वो इधर से कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम पे छोड़ दें वो खुद कर लेगा। और ये लेटरल लोड एलिवेशन रेंज, ये भी प्रोग्राम खुद कैलकुलेट कर सकता है, या फिर आप खुद करना चाहते हैं, ठीक है। ये हाई मॉडिफिकेशन लेवल पे जब हम जाएंगे तब हम देखेंगे कि ये खुद कैसे कर सकते हैं, अभी प्रोग्राम पे छोड़ दें आप ये काम, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर कोड, न्यू सोर्स फैक्टर, नया सोर्स फैक्टर, और ये प्रोफाइल सॉइल किस टाइप की है। ये ऊपर वाली जो सॉइल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, रॉकी सॉइल है। फिर उसके बाद आहिस्ता 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 वीक होती जाती है सॉइल, और ये आखिरी बहुत ही वीक सॉइल है। तो इसमें से कोई आप सॉइल अपने मर्जी की, जो जिस टाइप की सॉइल आपको लगती है उसकी चूज़ कर सकते हैं। और सीज़मिक जोन किस टाइप का है, यानी कि बहुत सीज़मिक, वहाँ पे ज़लज़ले बहुत आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, या फिर बहुत कम आते हैं, तो इसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी इसमें से वैल्यू। और इसके बाद इम्पोर्टेंस फैक्टर, यहाँ के यानी कि उस जगह की जो इम्पोर्टेंस फैक्टर है वो कितना, सीज़मिक यानी कि ज़लज़ले को आप कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो इम्पोर्टेंस 1.5 आप दे सकते हैं रेजिडेंशियल के लिए, सॉरी कमर्शियल के लिए, ठीक है, और घरों के लिए 1 देते हैं यूजुअली, ठीक है। ओके कर देते हैं, और इसमें भी वही मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन ये अलोंग दी वाई एक्सिस है, बाकी सारी इसमें चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक हो गया। ओके कर देते हैं। तो ये हमारे डिफाइन हो गए लोड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लोड कम्बिनेशन बनाने हैं, और ऐड डिफ़ॉल्ट कम्बो कैंसिल। इसमें हम पहले अपना स्टैंडर्ड देख लेते हैं, जो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड देख सकते हैं अपना जाके, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें कम्बिनेशन मिलने चाहिए। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि डिज़ाइन के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड डिज़ाइन कोड क्या है। तो इधर से अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन कोड जो आपको चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। तो हम यही यूज़ करें ACI कोड, तो ये ओके करते हैं। ACI कोड के अकॉर्डिंग हमें लोड कम्बिनेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे देगा डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कम्बोज। तो ये कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो ओके कर देते हैं। ये सारे देख सकते हैं आप, ये कई कम्बिनेशन दे दिए उसने, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये तो सारे कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब ये डिफाइन हो गया, इसके बाद हमें अप्लाई करना है। अब हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, मटेरियल लगा देते हैं सारा इस पर। अब ये हम कौन से फ्लोर में हैं, ये टॉप पे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीले कलर का शो हो रहा है, ये टॉप पे हैं आप। तो ये सबसे आप आ जाएँ नीचे, और इसको आप XZ प्लेन में देख लें। तो ये आप एंड में हैं, आप इधर से भी आगे आ जाएँ, आप टॉप पे आ गए, ठीक है, फ्रंट। अब इसमें क्या करना है, आपने कॉलम लगाने हैं। तो कॉलम पहले आप लगा सकते हैं यहाँ से, किस तरह, स्ट्रेट फ्रेम होगा, और हमारे यहाँ पे कॉलम यूज़ होगा। कॉलम 1 यूज़ कर लेते हैं या 2 कर लें, जो मर्ज़ी करें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो ट्रायल करेंगे इसके हम। तो कॉलम जो है वो इस पे आएगा, इन पे कॉलम आएगा, ये सारे कॉलम आएंगे, ठीक है। ये कॉलम आ गए। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बीम लगा देना, बीम 1 लगाएंगे हम, और यहाँ पे भी लगा देंगे, बीम लग गया हमारे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको हम आगे कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका एक बना लेते हैं फ्लोर निचला। तो इसको अब हम कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी कैसे करने, कॉपी करने के लिए आप इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, इसका एडिट में जाएंगे, रेप्लिकेट कॉपी होता है, ठीक है। तो कॉपी करेंगे, लीनियर कॉपी करना है आपने इसमें, कि इसको इस जगह से लेके इधर भी लेके जाना है, इधर भी लेके जाना है, और इधर भी 3 जगह पे लेके जाना है, यानी कि इसका इंक्रीमेंट करना है, इसको कॉपी करना है 3 दफ़ा। और इसको किस डायरेक्शन में कॉपी करना है, इसको Z डायरेक्शन में। ये X है, और ये Y है, और ये Z है, सॉरी Z, इसमें हमें Y डायरेक्शन में इसको कॉपी करना है। और Y डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे कॉपी करना है, ये डिस्टेंस कितना है, हमने देखा था 18, ये 18 फुट इसका जो डिस्टेंस है वो पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये देखें आगे सारा कॉपी हो गया। तो इसी तरह अब हम इसका यहाँ पे भी लगा देते हैं, ये बीम रह गई हैं। तो अब हमें इधर बीम लगाना और इधर लगाना है, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं,
इसमें आप इस तरह चले जाएंगे और इधर आपने क्या करना है, बीम लगाने हैं। तो बीम लगाने के लिए आप डायरेक्ट ये बीम लग गया और ये बीम लग गया, ठीक है। अब इस बीम को भी आप आगे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो क्या करेंगे, इसको सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे बीम को, इस बीम को, इस बीम को और इसको, और इसको रेप्लिकेट कर देंगे। इसको रेप्लिकेट करना है एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में 15 फुट है, तो ये कर देंगे हम 0, और एक्स डायरेक्शन में 15 फुट है। और इसके कितनी दफ़ा करना है, 1 2 3 4 4 दफ़ा, ठीक है। और ये देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन इस तरफ पॉजिटिव है, ये देखें, ये आपको शो हो रहा है इस तरफ पॉजिटिव है, तो इस तरफ नेगेटिव होगा। इस तरफ लाना है मुझे, तो ये नेगेटिव में शो करूँगा मैं, यहाँ पे 15 जो है यहाँ नेगेटिव में शो होगा, ठीक है। ये देखें, ये बीम सारे कॉपी हो गए। यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्लैब डालनी है। स्लैब डालने के लिए मैं इसमें दोबारा एक्स वाई प्लेन में जाऊँगा। अब मैं बॉटम पे हूँ, ठीक है। ये बॉटम पे देख सकते हैं आप, पहले इसको सारे को सिलेक्ट कर लें। ये आपके जॉइंट सेलेक्ट हो गए हैं। जॉइंट भी आपने क्या इसके रिस्ट्रेंट देने थे, इसको साइन करते हैं आप, स्पोर्ट्स देते हैं। स्पोर्ट्स आपने फिक्स जॉइंट्स देनी है, तो फिक्स जॉइंट दे दिए, फिक्स हो गई। अब इसके टॉप पे आ जाएं, अब नीचे वाले फ्लोर पे हैं सबसे, इससे ऊपर वाले पे आ जाएं, तो यहाँ से टॉप पे जाएंगे, ये देखें ऊपर आ गया। दूसरे फ्लोर में आ गए। अब यहाँ पे आपने स्लैब लगानी है। स्लैब लगाने के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी। तो सिंपली आप क्या करेंगे, स्लैब चूज़ हुई और आप सिंपली यहाँ पे स्लैब लगा देते हैं। सॉरी, इसको डिलीट करें। ये सिंपली आपने स्लैब लगानी है, ये आपकी स्लैब लग गई। अब आपने क्या करना है, इस स्लैब को सिलेक्ट करना है और कॉपी कर देना है, प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे एरिया सेक्शन, स्लैब को सिलेक्ट करें, इसको रेप्लिकेट कर दें ऊपर। अब ये आपने जी डायरेक्शन में इसको कॉपी करना है, और जी पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो इसको ऊपर मूव करना है। कितना ऊपर मूव करना है, 11 फुट, क्योंकि ऊपर इसका जो 11 फुट हमने इसकी हाइट है। और एक दफ़ा मूव करना है, कॉपी एक दफ़ा होनी चाहिए। ओके करते हैं, ये देखें ऊपर भी सिलेक्ट हो गया। अब इसको आप देख सकते हैं, इसमें जाके डिस्प्ले में एक्सट्रूड करें, फील्ड ऑब्जेक्ट, ओके, ये देख सकते हैं ये सही हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी रहेगी, ये बीम जो है और स्लैब जो है एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नहीं है, सही तरह इसके जॉइंट्स नहीं लगे हुए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे सारे के सारे फ्रेम्स को, फ्रेम सेक्शन, इसमें आपने बीम 1 सेलेक्ट करने हैं, जो सारे बीम है। बीम को आप एग्जैक्टली उसके स्लैब के नीचे लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको असाइन करेंगे, फ्रेम में जाएंगे, फ्रेम में इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड पे है, लेकिन इस पे आप टॉप सेंटर करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा इसके। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे आ गया इसका, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अब ये सिंपली आपका हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, स्लैब की मैशिंग करनी थी, तो ये बात याद रखें, सारी सिलेक्ट करें स्लैब को। सिलेक्ट यहाँ से अगर आप जाके सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली आप यहाँ सिलेक्ट पे जाएंगे, सिलेक्ट से प्रॉपर्टीज़ में आप कौन सी चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप स्लैब सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो स्लैब जो है वो एरिया में मिलेगी आपको। एरिया में जाएंगे, यहाँ पे स्लैब सेलेक्ट हो जाएंगे। इनको अब आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, एडिट एरिया, डिवाइड एरिया, एरिया को डिवाइड भी यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, एरिया और ऑटोमेटिक मैशिंग में, ठीक है। ऑटोमेटिक मैश बनाने हैं इसके आपने, तो आप इधर से भी कर सकते हैं, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप मैश बनाने के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे 4x4 कर लेता हूँ, तो ओके करते हैं। तो ये मैश बन गए हैं, ठीक है। तो ये मैश ना बने तो ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होता। तो ये आप प्रीवियस दोबारा सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं, इसके मैश बने हैं। इसमें मैश इस तरह भी बना सकते हैं, ये इधर से जाके भी इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये मैश बन गए सिंपली। अब इसके बाद आपने क्या करना है, लोड्स अप्लाई करने हैं। लोड अप्लाई करने से पहले आप याद रखें, आपने सिस्मिक लोड अप्लाई किया है, यानी अर्थक्विक लोड है, तो फिर मास सोर्स देंगे। जब भी सिस्मिक लोड, अर्थक्विक लोड आएगा तो ये मास सोर्स देना पड़ेगा। अब ये मास सोर्स क्या है, मास सोर्स का मतलब है कि जब अर्थक्विक आएगा तो कौन कौन से जो है मास जो होंगे वो उधर मौजूद होंगे,
मौके पे, ठीक है। तो किस किस टाइप के लोड आएंगे उस पर, जो कितने परसेंट लेने हैं आपने, अर्थक्वेक के बाद कौन सा लोड कितना परसेंट आएगा, तो डिज़ाइन के वक्त ये डिफाइन करना ज़रूरी होता है। अब डेड लोड जो है वो पूरा पूरा आएगा, क्योंकि मटेरियल तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो मटेरियल तो 100%, वन का मतलब है कि 100% यहाँ पे डेड लोड कंसीडर होगा, ऐड कर देते हैं। इसके बाद SDL, ये भी डेड लोड है, तो ये भी वहाँ वहीं का वहीं रहेगा जब अर्थक्वेक आएगा। अर्थक्वेक के वक्त लाइव लाइव लोड चेंज हो सकता है, कि लाइव लोड कोई बंदे हैं, कोई चीज़ें हैं, वो अर्थक्वेक के वक्त हिल सकती हैं, अपनी जगह से कहीं और जा सकती हैं, यानी बंदे भाग के कहीं और चले जाएंगे, लोड कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोड कितना हो जाता है, तो ये लोड स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के मुताबिक देखते हैं। इसमें ये ऑलमोस्ट 0.5 लेते हैं कमर्शियल के लिए, और रेजिडेंशियल के लिए 0.25 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 50% रह जाता है लाइव लोड अर्थक्वेक के वक्त। और जबकि रूफ लाइव लोड जो होता है छत पे, तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट मास सोर्स। ओके करते हैं, ये M2 मास सोर्स है हमारा, और ये पिछले वाला डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये डिलीट नहीं हो रहा। ओके करते हैं, इसको मास सोर्स 2 है हमारा, और यहाँ पे अब हमें इस पे असाइन करना है लोड। और यहाँ पे मुझे जो अब लोड अप्लाई करना है, तो वो किस पे करना है, स्लैब पे, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सारी स्लैब, प्रॉपर्टीज़, एरिया, स्लैब, सारी स्लैब सेलेक्ट हो गया। अब मुझे इस पर क्या करना है, असाइन करना है लोड, एरिया लोड्स, यूनिफॉर्म है लोड, ठीक है। अब पहले मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे डेड लोड, ठीक है। डेड लोड एक दफ़ा अप्लाई करूँगा सिंपली, ठीक है। इसका डेड लोड सेल्फ मेड मल्टीप्लाई हो जाएगा। SDL जो है मुझे कितना देना है इस पर, 30 PSI, ठीक है, पाउंड इंच में। तो ये पाउंड इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ कितना देना, 30, ठीक है। तो ये 30 ग्रेविटी में अप्लाई हो जाएगा इस पर सारी स्लैब्स में। फिर वही प्रीवियस स्लैब सेलेक्ट करनी है, फिर इसमें असाइन करना है मुझे एरिया लोड्स, और ये मुझे यहाँ पे अब लाइव लोड देना है। लाइव लोड 140 PSI था, 140। ओके करते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमें सिंपली एनालाइज करना है, हमारा सारा कुछ हो गया। ओके, ये अभी हमने बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर देखा है। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे कोई हैवी सा स्ट्रक्चर लेके उसमें, ठीक है। तो उसमें सीढ़ियाँ वगैरह भी बनाएंगे, तो कंप्लीट उसको देखेंगे। तो ये अभी सिंपली सिंपल सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इसको अब एनालाइज करना है, तो इसके लिए सर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, किस टाइप का देखना चाहते हैं एनालाइज। तो इसमें देख लेते हैं, और इसमें सेट लोड टू रन केस एनालाइज, और इसमें मॉडल जो है आपने रन नहीं करना, ये बात याद रखनी। और ये भी गलती से हो गया था आई थिंक, तो ये भी रन नहीं करना आपने, और ये मॉडल भी रन नहीं होना चाहिए, बाकी ये सारी चीज़ें रन होंगी। ओके करते हैं, और ये सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जो एनालाइज हुआ इसकी डिटेल, इसमें स्टार्ट हुआ एनालाइज, ठीक है, बिगिन हुआ और कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा एनालाइज कंप्लीट हुआ, सही हुआ। इसमें कोई एरर वार्निंग वगैरह नहीं दी हुई, तो हमारा डिज़ाइन ओके हो गया। डिज़ाइन नहीं, सॉरी, एनालाइज ओके हुआ है अभी। और एनालाइज देखने के लिए इसमें हम क्या देख कर सकते हैं, अगर हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह चाहिए, तो हम यहाँ से इसके पहले रिएक्शन देख सकते हैं इसके। तो रिएक्शन हमें कैसे मिलेंगे, इसको अगर हम बड़ा करके देखें, तो इसके हम रिएक्शन देखना चाहें, तो हम क्या करेंगे, डिफॉर्म शेप, किस कोड के अकॉर्डिंग, यानी कि कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसका रिएक्शन देखना चाह रहे हैं, तो हर के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा यहाँ पे रिएक्शन, और डिफॉर्म शेप मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप जाएंगे, इसमें जॉइंट्स पे आप रिएक्शन देखना चाह रहे हैं, किस कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं रिएक्शन के इस स्पॉट के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो सारे रिएक्शन पता लग जाएंगे आपको यहाँ से। और यहाँ पे अगर आप इसके देखना चाहते हैं, इसकी मूवमेंट डायग्राम वगैरह देखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू हर कम्बिनेशन सारे कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप इसकी मूवमेंट डायग्राम देख लें, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन होता है ये, क्योंकि लोड एक वक्त में एक नहीं आता, सारे आते हैं, तो कम्बिनेशन बनाया हुआ होता है। तो कम्बिनेशन का आप इसका लोड देखेंगे, इसमें एक्सियल फोर्स देख सकते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम देख सकते हैं, मूवमेंट डायग्राम देख सकते हैं। मूवमेंट डायग्राम देख लेते हैं वैल्यूज़ भी, तो ये मूवमेंट डायग्राम देखें यहाँ पे शो हो रही हैं। इसको अगर मैं, ठीक है,
तो ये देखें मूवमेंट डायग्राम यहाँ पे आपके पास शो हो रही है। इसको आप क्लियर भी देख सकते हैं, किसी भी बीम का देखना चाहें इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं तो ये फ़ौरन आपके पास आ जाएगा। और इधर से आप हर पॉइंट पे देखना चाहें तो स्क्रॉल पे जाएंगे और यहाँ से फिर आप पकड़ के इसकी वैल्यू ये देख सकते हैं। हर पॉइंट पे लोकेशन पे वो बता रहा है कि इधर से कितने डिस्टेंस पे कितनी वैल्यू है, शेयर की, मूवमेंट की, डिफ्लेक्शन कितनी है, ठीक है। इस बीम में सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये आपका होता है एनालाइज, ठीक है। यहाँ से आपका एनालाइज कंप्लीट होता है। तो ये आप मूवमेंट देख सकते हैं, सारी मूवमेंट डायग्राम, और यहाँ से शेयर फोर डायग्राम भी आप इसकी देख सकते हैं। और ये शेल में भी आप अगर शेल की रीइंफोर्समेंट, स्लैब की रीइंफोर्समेंट देखना चाहते हैं डिज़ाइन में हर इसके कोड के अकॉर्डिंग, तो आपको मिल जाएगी। वो यहाँ से कैसे, आप यहाँ पे जाएंगे कंक्रीट डिज़ाइन पे और यहाँ पे स्टील एरिया इन डायरेक्शन 1, स्टील, और डायरेक्शन 2 में स्टील का जो है वो टॉप और बॉटम फेस दोनों पे आप एरिया ऑफ स्टील देख सकते हैं। एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। ये 3D व्यू देख सकते हैं इसका। ये जिस तरह मैं स्लैब पे जा रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे फेस का एरिया दे रहा है। यहाँ पे मैंने शेल सेलेक्ट किया और मुझे टॉप फेस का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ स्टील इन डायरेक्शन 1। तो ये एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम शो हो रहा है कि फुट में कितना है। मैं इसको इंच में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये इंच में मुझे देगा, इंच स्क्वायर में, ठीक है। ये 1.3 इंच स्क्वायर एरिया चाहिए मैक्सिमम स्लैब के लिए, ठीक है, टॉप फेस में डायरेक्शन 1। तो डायरेक्शन बॉटम फेस पे ये इसी डायरेक्शन में आप देखना चाहें तो मैक्सिमम 1.32 ही इंच स्क्वायर चाहिए। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा नंबर ऑफ़ बार में, तो मैं वही प्रोवाइड कर दूँगा टॉप और बॉटम पे। तो ये मेरा स्लैब का डिज़ाइन यूँ ओके हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह मैं इसका बीम और स्लैब इसका डिज़ाइन देख लेता हूँ कॉलम का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिज़ाइन में जाऊँगा, कंक्रीट फ्रेम, और यहाँ पे प्रेफरेंसेस सेट करने के बाद कम्बिनेशन भी मैं जिस कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन देखना चाहता हूँ, इस सारे कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन देखना चाहता हूँ तो ओके कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आप डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट डिज़ाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील शो हो रहा है, तो यहाँ पे ये ख़त्म कर देते हैं। ये देखें इसको आप देख सकते हैं ये बीम जो है इसमें इस पूरे में 3 साइडों पे वो बताता है कि इतना एरिया, टॉप पे इतना एरिया चाहिए इंच फुट स्क्वायर में, इंच में कर लें इसको, इंच में इतना एरिया चाहिए टॉप पे, और बॉटम पे इतना एरिया चाहिए इस बीम के लिए, ठीक है। ये टॉप और बॉटम का यहाँ पे समरी भी दे देता है। और शेयर इन्फोर्समेंट 0 चाहिए, लेकिन फिर भी आप मिनिमम प्रोवाइड करेंगे स्पेसिंग के साथ 24 इंच के फासले फुट पे, ठीक है। तो इस तरह इसकी समरी भी मिल जाएगी आपको। तो ये हमारा उसका बीम और कॉलम का डिज़ाइन भी यूँ ओके हो जाता है। ये देखें ये कॉलम के यहाँ पे शो हो रहा है, तो कॉलम की रीइंफोर्समेंट चाहिए, ये देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, मेजर रीइंफोर्समेंट, माइनर रीइंफोर्समेंट कितनी चाहिए। तो समरी वगैरह सारा कुछ इसमें आप देख सकते हैं इसके मतलब। और फेल हो रहा था वो किस तरह किस हो रहा है, रीइंफोर्समेंट जो है वो मैक्सिमम अलाउड से ज़्यादा हो रही है, यानी कि आप क्रॉस सेक्शन चेंज करें। अब ये चेक करना है कि हमारा फेल हुआ डिज़ाइन या ओके हुआ, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे कंक्रीट फ्रेम में, यहाँ पे वेरीफाई ऑल मेंबर पास्ट। यहाँ पे वो कह रहा है ये कंक्रीट फ्रेम जो है वो सारे फेल हो रहे हैं, यानी बीम और कॉलम। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ लॉक करेंगे मॉडल को और इनके जाके साइज़ बढ़ा देंगे, वो जो दूसरे डिफाइंड मटेरियल में हमने यूज़ किए थे। सेक्शन प्रॉपर्टीज़ फ्रेम की ये बीम 2 यूज़ करेंगे आप सारे जगह पे, और कॉलम 2 यूज़ करेंगे। फिर भी नहीं होता अगर डिज़ाइन ओके, तो फिर आप अगला कॉलम के साइज़ बढ़ा के यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह आपका डिज़ाइन ओके हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि आप यहाँ पे कंक्रीट का जब चेक कर रहे होंगे तो यहाँ पे वो लिखा हुआ आएगा ऑल मेंबर पास्ट, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन ओके कर देंगे, आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होता है कंक्रीट का डिज़ाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका देख लेंगे इसी के एरिया ऑफ स्टील आए तो उससे हम नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे और उसको पुट कैसे करेंगे, उसका क्रॉस सेक्शन कैसे बनाएंगे जो डायग्राम एंड में बनती है फाइनल डायग्राम, तो वो देख लेंगे। तो ये था हमारा कमर्शियल बिल्डिंग का डिज़ाइन।